क्या महाभारत का अश्वत्थामा आज भी जीवित है? और दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में कुछ अनसुने रहस्य जानेंगे। महाभारत में ऐसी कई कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी कुछ रहस्य है जिसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही एक कहानी है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। दोस्तों, कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर जिंदा है। दोस्तों, यह अनसुनी है या इसके पीछे कुछ और रहस्य है? जब पुरानी कथाओं की बात आती है तो दुनिया के हर देश की कहानियों का अपना अलग इतिहास होता है। हमारे देश में भी कई ऐसी पुरानी कथाएं प्रचलित है जिसके बारे में दुनिया अब तक अनजान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें कई हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। ऐसे ही एक कहानी महाभारत ग्रंथ में आने वाले महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में बताती है, जिसके अंत तक दुख से भरा जीवन जीने का श्राप मिला है। जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है तब उन्हें महाभारत में एक महान योद्धा का दर्जा दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे और कई लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। तो इसके पीछे दोस्तों कहानी क्या है या इसके पीछे रहस्य क्या है, आज जानेंगे। दोस्तों, महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते, 7 चिरंजीवी में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमर होने का वरदान प्राप्त था। यही वजह है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वो जीवित थे। अमर वरदान प्राप्त के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न भी प्राप्त किया था, जिसे उन्हें माथे के केंद्र में रखा गया था। रत्न ने उन्हें मनुष्य से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति दी और उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाने में मदद की। दोस्तों, अब जान लेते हैं अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि इसका इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उन्हें अश्व के समान ध्वनि की। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरु पुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उससे छीन ली। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित बिलांचर की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस स्थान को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ अश्वत्थामा आते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, जिसमें से अश्वत्थामा के जीवित होने के आज भी चर्चे होते हैं, जिसकी सच्चाई का पता लगा पाना आज भी मुश्किल है।